सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट जो है हाल ही में आया है। एंड उसके बाद काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि बच्चों के बीच अराइज़ होने शुरू हो गए हैं, या काफ़ी सारे हम कह सकते हैं सवाल भी हैं जो लोगों के मन में आ चुके हैं। आज उन 3-4 सवालों के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट तो चलो आ गया है, अब पीईटी की रेस जो है यानी पीईटी की डेट जो है यानी रेस की डेट जो है वो कब तक हो सकती है आपकी। एंड दूसरा जो है बड़ा सवाल कि मार्क्स जो हैं काफ़ी बच्चों के डिडक्ट हो चुके हैं और उनको क्या करना है। जिनकी कार्बन कॉपी खो गई है उनको भी क्या करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ तीसरा हम देखेंगे कि एफएए जो है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हुए हैं, एंड एसआई में भी उनका अच्छा मेरिट बन रहा है। तो दोनों में से अब एक ही जॉब करनी है, दोनों तो कर नहीं सकते, तो कौन सी जो है दोनों में से बेटर रहेगी, ये चीज़ इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कल टेलीग्राम चैनल में भी हमारे जो है काफ़ी डिस्कशन हो रही थी। एंड दोनों ही तरफ जो है बैलेंस्ड व्यू आ रहे थे। मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे एसआई को भी फेवर कर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को भी फेवर फेवर कर रहे थे। ठीक है। एंड आखिर में जो है बहुत बड़ा सवाल आजकल उठ गया है। रैंडम जो हैं वो फ़िल्टर भी जो हैं बच्चों ने कर दिए हैं कुछ बच्चों को, कि एसआई रिक्रूटमेंट जो है वो स्कैम है बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हैं जिनके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मार्क्स कम थे और इसमें ज़्यादा आ गए, और कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हैं और वहाँ पर कम थे। ठीक है। तो क्या ये इसमें कुछ स्कैम हुआ है, इस वजह से कोई स्कैम हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहेगा। सबसे पहले देखिए, बात करें हम पीईटी या रेस की डेट की, तो पहले जब खालिद जहांगीर साहब थे तो उन्होंने तो कहा था कि मई में ही आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, मई में ही आपकी जो है रेस हो जाएगी और मई में ही आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इवन मैंने कुछ बच्चों से ये भी सुना है कि कुछ बच्चे जब डीवी करवाने गए तो उन्होंने जब क्लास 4th की डीवी चल रही थी या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की डीवी चल रही थी, तो उन्होंने जब वहाँ पर जो मेंबर बैठे थे वहाँ से उनसे सवाल किया कि सर ऐसे चेयरमैन सर ने जो है हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो जो मेंबर बैठे थे तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि बोल दिया होगा, निकल गया मुंह से, या इलेक्शन का था या प्रेशर था, कुछ ऐसा ऐसी बात जो है वो कही की थी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। हाँ, बोलने में ज़रूर बोल दिया जाता है, बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। रेस की अगर आप बात करोगे तो देखिए रिज़ल्ट आपका जो है वो आपका जो है आई थिंक जब भी आया है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, 5 है या 6 है। तो रिज़ल्ट जो है आपका कम से कम वहाँ से मान के चलो आप 1 महीना आपको कम से कम मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि अभी केस भी है तो केस को भी सॉल्व करना है, और केस की हेयरिंग आपको पता है बहुत लंबी पड़ी हुई है। और बाकी बच्चों को प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल टाइम दिया जाता है। काफ़ी बच्चे मैंने देखा था जैसे ही रिटन एग्ज़ाम दे के आए थे तो दौड़ना स्टार्ट कर गए थे। अच्छी बात है, दौड़िए, वैसे वो बात उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जैसे ही रिटन का रिज़ल्ट आएगा अगले दिन आपकी जो है वो पीईटी हो जाएगी। कम से कम आपको 1 महीने का वक्त, ज़्यादा 1 महीने का कम से कम वक्त मिलेगा, और मेरे हिसाब से जो है लगभग 1 से डेढ़ महीना जो है आपको वो कम से कम मिलने वाला है। ठीक है। तो पीईटी जो है आपकी जुलाई में कहीं जाकर 15 जुलाई के बाद ही आपकी जो है पीईटी की रेस की डेट्स आएंगी। ठीक है। अनाउंस पहले भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी जिसमें आपकी रेस स्टार्ट होगी वो आपकी 15 जुलाई के बाद ही रहने वाली है, उससे पहले नहीं रहेगी। इवन इससे फर्दर आगे भी जा सकती है अगर केस की पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है 15 जुलाई से पहले अगर आप कहोगे कि आपकी रेसें स्टार्ट हो जाएंगी, तो मुझे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है। तो आपको 1 से डेढ़ महीना ज़रूर मिलेगा, मिनिमम 1 महीना आपको रेस के लिए ज़रूर मिलेगा। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं भी तैयारी की है और जिनका मेरिट में नाम आ रहा है, तो आप जो है आज से भी तैयारी कर सकते हैं, और 1 महीना भी अगर आप मेहनत से देंगे, सुबह शाम काफ़ी टाइम जो आप ग्राउंड में देंगे, तो 1 महीना बहुत इनफ होता है आपको रेस को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी तो आपका फेट है, आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा ही, बट अगर आप 1 महीना भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है रेस को क्वालिफाई करने की। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है सवाल कि मार्क्स डिडक्टेड हो चुके हैं और क्या किया जाए। देखिए, मार्क्स डिडक्टेड हुए हैं, एसएसबी को भी पता है, इसीलिए तो नोटिफिकेशन के एंड में जो है आपको ये 3-4 लाइनें जो हैं वो लिखी गई हैं। किसी भी रिज़ल्ट में ये लिखा नहीं जाता। आप फाइनेंस अकाउंटेंट का रिज़ल्ट देख लीजिए, वहाँ पर ये नहीं लिखा गया था कि आपके मार्क्स डिडक्टेड हैं तो आप यहाँ पर आके रिप्रेजेंटेशन दीजिए, कुछ नहीं। यहाँ पर मार्क्स डिडक्टेड हुए हैं, इसका ज्ञान जेकेएसबी को भी है, इसीलिए उन्होंने जो है ये प्रोविज़न जो है रखा हुआ है कि आप ईमेल कर सकते हैं।
तो जिन भी बच्चों के मार्क्स डिडक्टेड है, ये ईमेल एड्रेस है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर जो है आपको ईमेल देनी है। याद रखिएगा, आज आखिरी डेट है, वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूँ इसलिए आज आखिरी डेट है। जिन जिन बच्चों के मार्क्स डिडक्टेड हैं, प्लीज़ आज के आज ही ईमेल कीजिए, क्योंकि आज जो है आखिरी डेट है। आपको ईमेल में आपका रोल नंबर लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, पेरेंटेज भी लिख दीजिए, और जो मार्क्स आपकी जो मार्कशीट आई है उसमें जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने स्पेसिफिक जहाँ पर आपका नाम आया है, वहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कार्बन कॉपी है तो विद प्रूफ जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब हम कह सकते हैं वेटेज रहती है। विद प्रूफ अगर आप देंगे कि हमारे इतने मैंने जो है मार्क किए थे, तो फिर ज़्यादा जो है आपकी वेटेज रहती है। बाकी कुछ बच्चे हैं जिनकी कार्बन कॉपी जो है वो लॉस हो चुकी है, तो जिनकी कार्बन कॉपी लॉस हो चुकी है, तो अब लॉस हुई कार्बन कॉपी को तो हम रिकवर नहीं कर सकते। आप जो है, आपको कार्बन कॉपी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है अपना नाम, पेरेंटेज, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड साथ में आपका जो स्क्रीनशॉट है जिसमें आपका नाम आया हुआ है रिज़ल्ट में, उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर सकते हैं और नीचे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी शीट जो है उसको रीचेक किया जाए। ठीक है, तो जब रीचेक सबकी की जाएगी, ज़रूरी देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो बच्चे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, जिनके मार्क्स सच में कम हैं, उनकी जो है शीट्स फिर से रीचेक की जाएंगी, और रीचेकिंग के बाद अगर फिर से अगर मान लीजिए पहले कोई गलती से किसी के मार्क्स कम वहाँ पर शो हो गए थे, तो रीचेकिंग में अगर किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं जो कि पहले नहीं नोटिस किया गया था, तो उसको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपकी जेन्यून है, अगर आपके सच में जब आपका आंसर की आई थी और आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे थे और अब आपके मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं, तो आपकी ज़रूर रीचेकिंग होगी। रीचेकिंग के बाद रिव्यू होगा, एंड अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, सच में कम हुए थे, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। 1-2 मार्क्स अगर किसी के कम हैं तो वो माइनर सी मिस्टेक हो सकती है, वो मे बी रिवाइज़ ना हो, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कई बारी 1 डेढ़ या 2 मार्क्स कट जाते हैं। तो 1 डेढ़ या 2 मार्क्स अगर किसी के कम हैं तो उसके मे बी जो है रिवाइज़ रिज़ल्ट ना हो, उसके वैसे ही वैसे रहेंगे, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में चले जाते हैं। और अगर किसी के 5 या 10 मार्क्स कम आए हुए हैं, तो वो ज़रूर डालें रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ज़रूर कंसीडर किया जाएगा, रीचेकिंग भी होगी, और रिव्यू के बाद अगर आपके मेरिट में मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, आ भी रहे हैं अगर, तो उसको फिर से रिवाइज ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के आज इस ईमेल एड्रेस पर जो है आपको ईमेल करना है। ठीक है, आज के बाद फिर आखिर में मतलब आज के बाद तक जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है वो तीसरा सवाल है, वो है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर पुलिस में से अच्छी जॉब कौन सी। देखिए, बात यह है कि बुरी जॉब कोई भी नहीं होती है, दोनों ही अच्छी जॉब हैं। ये आपकी अपनी विल पर डिपेंड है, आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड है, आपको किस तरफ जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस तरफ जाना चाहते हैं, और आप फ्यूचर में जो है किस तरह का माहौल जो है अपने इर्द गिर्द जो है क्रिएट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, तो तब ही आपको जो है बेटर आंसर मिल पाएगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी जो है जॉब बेटर है। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोनों ही केसेस में, जिसमें शायद आपको जो है हेल्प करेगी, आपको एक अच्छी सिलेक्शन करने में दोनों में से। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करोगे, तो देखिए सिविल जॉब है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसमें, आपको कोई हेक्टिक जॉब नहीं होगी, कहीं घूमना फिरना नहीं है, बैठे बैठे जो है आपका काम रहेगा। और इसमें आपको वक्त जो है, अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए केएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपको वक्त काफ़ी मिल जाएगा। ये चीज़ ज़रूर रहेगी, वक्त मिलेगा, आपको कंफर्ट काफ़ी होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, और आपको लेवल अगर देखोगे तो एक लेवल जो है उसमें कमी है, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में प्रमोशन जो है आपकी वो एग्ज़ाम बेस्ड होती है, और जल्दी ही आपको जो है, अगर आप एग्ज़ाम पास कर रहे हैं तो आने वाले 2-3 साल में, प्रोबेशन के बाद 2-3 सालों में आपको लेवल 6 मिल ही जाएगा। तो वो लेवल 6 आपकी बराबरी हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं, आपको कंफर्ट भी चाहिए, आपको हेक्टिक जॉब नहीं चाहिए जिसमें आपको इधर से उधर जो है दौड़ करनी है, तो उसके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बेटर जॉब है। बाकी पुलिस सब इंस्पेक्टर अगर जिसको शुरू से ही लेवल 6 चाहिए बिना प्रमोशन के, और जिसको थोड़ी हम कह सकते हैं डैल वाली नौकरी चाहिए, पावर चाहिए किसी को, और जो एक्टिव है, जो कि काम काज करना चाहता है, इधर उधर दौड़ कर जो है वो करना चाहता है, तो उसके लिए सब इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो बेटर जॉब है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ऐसा है कि जो है फाइनेंस के मुकाबले यही कहेंगे, उनकी पावर्स जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है,
ठीक है, तो पावर्स जो है ज़रूर एसआई की ज़्यादा रहती हैं, लेकिन पावर्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी एसआई में मिलेंगे। वो है आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपको 24 आवर हम कह सकते हैं एक जॉब आपकी रहेगी, आपको इधर उधर जाना है, एक्टिव रहना है आपको 24 घंटे। रिस्क फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा आपका। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको देखना है कि आपको जो है कौन सी चीज़ इसमें से ज़्यादा जो है आपको फेवरेबल है, तो उसके बेसिस पर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस जो है, जो दोनों में ही सिलेक्टेड है, उनसे यही एडवाइस रहेगी कि आप अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपका नंबर बन रहा है तो एसआई के लिए भी अगर आपका आ रहा है तो रेस के लिए ज़रूर जाइए, रेस के लिए मेहनत भी कीजिए, रेस के लिए ज़रूर जाइए, रेस को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग का वक्त आएगा, तो तब आप ज़रूर जो है क्योंकि तब तो आपको सिलेक्शन एक ना एक करनी ही पड़ेगी, तो तब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली रेस ही ना दौड़ें ये कहने पर कि सर ने कहा था कि ये नहीं है वो नहीं है। तो रेस ज़रूर दौड़िए, मेहनत भी कीजिए, रेस को क्वालिफाई भी कीजिए। और अगर ज्वाइनिंग के टाइम अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं ये बेटर है या ये नहीं ये बेटर है, वो आप उस टाइम जो है वो ज़रूर देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो है अपनी विल जो है वो क्या कहती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए रेस के लिए जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रेस जब भी आएगी उसको उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसको क्वालिफाई भी कीजिए। बाकी बेटर डिसीजन जो है आपको वो ज्वाइनिंग के टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल देखें तो एसआई रिक्रूटमेंट क्या इसमें स्कैम हुआ है या नहीं। कल मैं देख रहा था जेके मीडिया पर भी जो है ये बातें चल रही थी, कुछ बच्चों ने वहाँ तक भी ये बातें पहुँचाई हुई हैं। सोर्सेज़ क्या हैं, तो ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं स्क्रीनशॉट जो है वायरल हो रहे हैं। नाम मैंने ज़रूर छुपा दिया है, हर किसी की अपनी रेपुटेशन है यहाँ पर, किसी की भी नाम को जो है वो उछालना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपैरिज़न क्या किया जा रहा है कि एक इंसान है जिसके जेकेपीएसआई में जो है इतने स्कोर है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है उसमें इतना स्कोर है। यानी बच्चों का कहना है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स जो है उड़ाए हैं, कि एक बच्चा जो एसआई के पेपर में कितने मार्क्स कैसे ले गया जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में बहुत कम मार्क्स ले रहा है। और दूसरी तरफ आखिर में ये भी कहा गया है कि जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कम मार्क्स ला रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कैसे हो गए हैं, यहाँ पर उनके 110 115 मार्क्स भी आ गए हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है, स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये अंदर की बात है, इसमें तो हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बेसिक नॉलेज से अगर हम देखें, एथिक्स का इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं है जो जो बच्चा एक पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया वो दूसरे पेपर में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई लॉजिक जो है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो एफएए में नंबर नहीं ला पाया उसके एसआई में भी नंबर नहीं आने चाहिए थे। हो सकता है उसने एफएए में मेहनत कम की हो, एसआई में मेहनत ज़्यादा की हो। कई बच्चों का ड्रीम जो है जॉब वो एसआई रहता है, कई बच्चों का ड्रीम जॉब एसआई नहीं रहता। तो डिपेंड करता है आपका ड्रीम जॉब क्या रहता है, आप किस पेपर में कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो एक एग्ज़ाम में जिसने नंबर ला लिए वो दूसरे एग्ज़ाम में भी लाएगा, या जिसने एक में नहीं लाए वो दूसरे में भी नहीं लाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। बच्चे की मेहनत पर डिपेंड है, बच्चे की किस्मत पर डिपेंड है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में वो पढ़ा हुआ हमारा नहीं आता और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, इवन हमने मेहनत भी की होती है। और कई बार ऐसा होता है हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा रखता है, सेलेक्टिव सेलेक्टिव पढ़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में वही आ जाता है जो हमने पढ़ रखा होता है, तो हमारी कम मेहनत पर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसी किसी को कंपेयर करना कि उसके एसआई में मार्क्स इतने थे या एफए में इतने मार्क्स थे, उसके बेसिस पर अगर आप कहेंगे स्कैम हो गया, तो ये बात मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। अपने लेवल पर आप एक एग्ज़ाम में नंबर ले सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में नहीं ले सकते। हमने कई यूपीएससी टॉपर्स ऐसे देखे हैं जो कि वाइवा ड्रॉपर रहे हैं और अगले साल उनका प्री भी नहीं क्वालिफाई होता। तो डज़न्ट मीन कि वो नालायक है, क्योंकि उसने पिछली बार ही पर्सनैलिटी टेस्ट तक निकाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट तक रीच के मतलब पहुँचा है, और इस बार उसका प्री भी नहीं हुआ है। तो ये हालात के बेस पे डिपेंड होता है कि आपका पेपर कैसा आया। उस टाइम आपकी कोई सिचुएशन में भी हो सकता है, किसी की सिचुएशन ख़राब हो जाती है, किसी के घर में कोई इशू हो जाता है। फाइनेंस अकाउंटेंट के टाइम किसी के घर कोई इशू हो गया, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया, वहाँ पर वो पढ़ कर भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया। और ऐसा ही के टाइम उसने पढ़ा हुआ था, घर में सब माहौल अच्छा रहा, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट अच्छी रही, रिसोर्सेज उसके पास आ रहे थे, तो उस टाइम उसका अच्छा हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई स्कैम वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। आप अपने लेवल पर ज़रूर सोच सकते हैं, कोई भी आपके दिल में कोई भी अगर ऐसे कोई सवाल है तो आप ज़रूर रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, एसएसपी में डाल सकते हैं, आप एलजी को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि